कहने का मतलब यीशु मसीह का यह था कि चाहे तुम चर्च में आओ, चाहे तुम प्रेयर भी करते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, पर कहता वो परमेश्वर को कोई भी प्रॉफिट नहीं है उसका, वो तुम्हें है। परमेश्वर तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा, तुम उसका एहसान मानोगे, चाहे तुम जितनी मर्जी चर्च में या कहीं भी काम करते हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा उसने? आपको आज 2 वचन दिए हैं। पहला क्या कि जब उसके राज्य में प्रवेश करना तो कैसे करना? प्रबलता से, आराम से कुछ नहीं होगा, फोर्सफुली। दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगा? प्रबलता से। उत्तर कैसे आएगा? प्रार्थना, प्रबलता से। 4 घंटे नहीं आया, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, प्रबलता से। और दूसरा कहता, जब तुम बरकत अगर लेना चाहते हो तो अपने आप को एक बॉन्ड सर्वेंट, एक बंधा हुआ अपने आप को नौकर समझना, जिसको खरीद लिया गया है। अगर उसका मालिक ज्यादा काम ले या कम ले, वो शिकायत नहीं कर सकता और हमेशा अपने मालिक का एहसान माने। आज अगर किसी को चर्च में ड्यूटी दे दो तो एक शेर में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि गलत फहमियों के सिलसिले ऐसे हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। हां, हर ईंट ये सोचती है कि दीवार उस पर टिकी है। जो मैं ना वहां दीवार टिक जू थे, तो परमेश्वर कहता है इस ईंट को निकाल। क्या गिरी दीवार? नहीं। दूसरी ईंट ये सोची, निकाल इसको भी, निकाल दिया। क्या गिरी? नहीं। ये वो दीवार है बिना ईंटों के भी खड़ी रह सकती है। तो 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। पहला, प्रबलता से प्रवेश करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आमीन। अब आराम से बैठे रहेंगे, अब आराम से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप स्वर्ग जाएंगे? हां जाएंगे, खुदा बरकत देगा, पर आपकी डेस्टिनी आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको प्रबलता से उसके राज्य में प्रवेश करना नहीं आता। तो लोग गैदरिंग में बढ़ना चाहते हैं, लोग आशीष में बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल बरकत में बढ़ना चाहते हैं। फाइनेंशियल बरकत कभी नहीं आएगी चाहे आप 10 घंटे प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो भी, जब तक आप बोने वाले इंसान नहीं। एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। उसने कहा, जब मेरे को 350 नायरा मिलते थे, नायरा मतलब नाइजीरिया का ये मनी है, रुपया है, मतलब 70 रुपए इंडिया के, आज से 40-50 साल पहले, तभी भी 35 रुपए, 35 नायरा वो निकालता था। गरीबी से गरीबी, आपने गरीबी देखी नहीं? इंडिया वालों ने गरीबी नहीं देखी। नो 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 नो, आपने गरीबी नहीं देखी। इंडिया के लोग गरीब, वैसे गरीब नहीं, जो असली गरीब अगर देखने हैं ना, अफ्रीका में चले जाओ, मिट्टी खाते उधर लोग, मिट्टी की चक्की बना के। जब ये सोशल मीडिया पे चला था, उससे कई साल पहले मेरे को ये चीज मालूम थी, क्योंकि मैं वहां देख के आया हूं। मिट्टी खाते लोग, मिट्टी को नमक डाल के ऐसे उसका बना के गारा, और मिट्टी की कोलियां बना के ऐसे टिक्की बना के खाते लोग। खाना नहीं है उधर पूरे। अगर आप अफ्रीका में आप खाना खा रहे हो और आपने इतने चावल प्लेट में छोड़ दिए, आप गए, लोग आप गुस्सा करेंगे, आप पे आपकी बेइज्जती करेंगे। अरे खाना छोड़ दिया इतना प्लेट में। वैल्यू अगर खाने की कहीं समझनी है तो अफ्रीका जाके समझना, इंडिया में समझ नहीं आएगी। यहां खाना बहुत आयत में है, सस्ता है, यहां पे बहुत सस्ता खाना है इंडिया में। जो चावल आप 20 रुपए किलो खाते हो, वहां 100 रुपए किलो और मिलता नहीं है। उस गरीबी से गरीबी जगह में जब उसको पैसे मिलते थे, गरीबी में टाइथ निकालता था। आज जब चर्च बढ़ानी होती, जब चर्च बड़ी करनी होती, वो 2-2 हजार एकड़ लेते हैं एक दिन में वो पास्टर, और कभी 35 नायरा टाइथ निकालता था। कहता गरीब हो, अमीर हूं, मैंने टाइथ निकालना भूला नहीं। आमीन। आप प्रेयर कर करके थक जाएंगे, हे परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकाल, और परमेश्वर कहेगा मैं नहीं निकालता, क्योंकि मैंने निकालने का अधिकार किसको दिया? मैंने चर्च को अधिकार दिया। तू अपने मुंह से कह दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। पर आज का विश्वासी क्या बोलता है? हाय मेरी भूआ ने मेरे ते कुछ करता सी, तद ना मुझे प्रार्थना बेनी है, ऐदा ऐदा हुंदा।
आप इतना दुष्ट आत्मा को स्वीकार करते हो, इतना दुष्ट आत्मा करते हो, वो जाना चाहता है पर जा नहीं पाता आपके अपने शब्दों के कारण। वो जाना चाहते हैं, आप उसे जाने नहीं देते हो, क्योंकि प्रबलता से आपने प्रवेश नहीं किया कि ये दुष्ट आत्मा, मैं क्रिश्चियन हूं। आप में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपका और प्रभु का मामला है। शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। हां, प्रार्थना 2 घंटे की बजाय 1 घंटा की है तो भी अटैक नहीं कर सकता। वो आप पे नहीं आ सकता। प्रबलता से प्रवेश करना, ए शैतान निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, कभी वापस नहीं आएगा। वो अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो, अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो अपने शब्दों से, अपनी बीमारी को खुद खत्म कर सकते हो अपने शब्दों से। आमीन।